नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पाचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार, और जिसमें हम करते हैं हर बार एक सितारे के सितारों के बारे में बात, उसके भाग्य, नक्षत्र और उसकी ग्रह चाल, दिशा और दशा के बारे में। और इस बार हम बात करेंगे एक ऐसे स्टार के बारे में जिसके बारे में मेरे फादर कहा करते थे गांव की भाषा में कि भैया, यू आदमी तो लाइफ बॉय में नहा के ही एक्टर बन गया। और आप पहचान लेंगे उस आदमी को। पंडित जी, आपको भी शायद उनका नाम पता होगा, सुरेश ओबेरॉय। और जो बहुत ही उम्दा किस्म के एक्टर थे, उनकी आवाज दमदार थी। लेकिन उनके बेटे विवेक ओबेरॉय ने जो काम किया, कमाल किया है, उनकी चर्चा इस बार बहुत हो रही है। और हालिया फिल्म जो उनकी वीर केसरी रिलीज हुई है, उसमें उन्होंने जफर खान का रोल प्ले किया है। और यह भी माना जा रहा है कि छावा में जो औरंगजेब बने अक्षय खन्ना ने धमाल किया था, कमाल किया था। क्या विवेक ओबेरॉय उसको बीट करते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अपने हाइट पर जाने के बाद एज ए हीरो प्ले करके इन जैसे स्टार्स को विलेन ही क्यों बनना पड़ रहा है? पंडित जी, कहाँ ग्रह सितारे चाल बदल रहे हैं? क्या कहना है आपका? आपका बहुत स्वागत भी है शो में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कीजिए, आप मुझे धन्यवाद मत क्या कीजिए। और सारे हमारे दर्शकों का जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं, जो इतना हमारे चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत मेरा सम्मान, बहुत अच्छा आशीर्वाद, बहुत प्यार। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए और परमानेंट रखने के लिए। बाकी बात हम करें सुरेश ओबेरॉय की, तो सुरेश ओबेरॉय का तो देखो साहब, मेरा तो एक ही सिस्टम है कि मुझे एक ही गाना पसंद है उनका, कि किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। क्या बात। और ये शायद कहीं ना कहीं गाना आपको भी नहीं, वो दस्तक तो देता फिल्म भी होगा। क्लास है वो। तो उनको तो मैं, खैर वो तो वर्सटाइल है ही। और उसके बाद में उनके बारे में, हम विवेक के बारे में बात करें, उनके बारे में एक बात कहूंगा। मेरे फादर जो है वो गांव की भाषा में अक्सर बात करते थे और उनको बहुत पसंद थे। दूरदर्शन के जमाने में जब उनका एक विज्ञापन आता था जिसमें लाइफ बॉय से नहाते थे, तो मेरे फादर जो है, अब जाट कम्युनिटी तो ऐसे ही बात करती है ना, तो कहते हैं अरे भैया, यू तो साबुन से नहा के ही हीरो बन गया। पर विवेक जो है वो उनसे आगे निकल गए हैं। तो उनकी जो कुंडली है वो कुंभ राशि में थे। विवेक की कौन सी कुंडली है, कौन सी राशि है, और उनकी ग्रह चाल इस वक्त क्या करे? काफी उन्होंने साउथ इंडिया की भी फिल्में की। एज ए विलन एक फिल्म बहुत बड़ी है उनकी साउथ इंडिया में, और इस फिल्म ने तो कमाल किया है। पूरी फिल्म में विवेक ही दिखाई देते हैं। तो चाल बदल रहे हैं या नक्षत्र बदल रहे हैं? ये हीरो होते हुए विलन क्यों बन रहे हैं भैया? ये बिल्कुल सच बात है आपकी। इसमें मैं बताऊं आपको, तो डेट ऑफ बर्थ जो है विवेक ओबेरॉय की, वो 3 सितंबर 1976। 76। ठीक है। इसमें जो उनकी शोले के बाद पैदा हुए। शोले के बाद पैदा हुए, शोले में शायद कह सकते हैं इस बात को। इसमें वृश्चिक लगन बनती है उनकी, और उनकी धनु राशि है। अच्छा, धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी जो है वो गुरु होता है। और इनकी कुंडली में गुरु जो है वो सप्तम भाव में बैठा है, शुक्र के घर में। और शुक्र मैंने वैसे ही बताया है कि जो नाचने या अपने फिल्मी कैरियर को लेकर आगे बढ़ने के लिए, या डांसिंग के लिए, नृत्य के लिए, ऐसे लोगों के लिए शुक्र बहुत अच्छा इनकी राशि में भी है, कारगर साबित होता है। और जो इनके दूसरे भाव में, सप्तम भाव में बैठा हुआ है बृहस्पति, वो इनको अच्छा फल दे रहा है। क्यों? क्योंकि इनको सपोर्ट है इनकी वाइफ का। अच्छा, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को उस दायरे से निकाल कर, अच्छे तो ये एक्टर हैं ही, पर कुछ कारणों की वजह से ये कुछ दूरी बना ली इन्होंने बॉलीवुड से। जैसे जो पहली फिल्म थी साथिया, रानी मुखर्जी के साथ, बहुत अच्छी रही इनकी। उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे अपने आप को बदलने का, कंपनी से बहुत अच्छे, चंदू का कैरेक्टर बहुत अच्छा इन्होंने किया, ओंकारा बहुत अच्छा किया इन्होंने। और हाल में कुछ समय पहले इनकी फिल्म जिला गाजियाबाद आई थी, वो बहुत अच्छी फिल्म थी। तो वो एक ऐसा है कि ये तो पिक्चर की डिमांड हो गई, पर हम कहें कि ये चीजें ऐसे क्यों कि हीरो बन के ग्रहों की क्या डिमांड? ये ग्रहों की डिमांड है, ये ग्रहों के ही वजह से इस तरह का हमें माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, और जैसा मन कहता है वैसा ही हमें करना भी चाहिए। तो बहुत चीजें ऐसी, अब मैं अगर पीछे की बात आपको बताऊं तो पूरा कपूर खानदान इंडस्ट्री में है।
लेकिन शशि कपूर के साहबजादे जो है वो नहीं है, नहीं फिल्मों में आए वो पर चले नहीं, वो इतना हुआ नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई पृथ्वीराज कपूर, फिर राज कपूर, फिर रणधीर कपूर, तो ये पूरा खानदान है। तो इस जरूरी नहीं है कि अगर हमारे दादा परदादा इस लाइन में है, हमारी जो कुंडली का हिसाब किताब योग जो है, जो योग है वो इस चीज को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। कई लोग आते हैं कि इस फील्ड में आ जाते हैं सिर्फ एक दशा की वजह से, कि हमारी राहु की दशा है या शुक्र की दशा है, बाई चांस भी होता है कि मॉडलिंग में वो अच्छे हुए, उसके बाद में आ गए किसी तरह से वो फिल्मों में आके, लेकिन उसके बाद में फिर वो जो दशा बदलती है, दशा बदलने के बाद फिर उनकी वो कायाकल्प हो जाती है। तो मुझे अभी भी याद है, एक बार मेरी उनसे बात भी हुई, तो वो चंदू ही बन के चले गए और उन्होंने ऑफिस में जाके उसी तरह का बिहेव दिखाया। तो कंपनी जो राम गोपाल वर्मा की फिल्म थी, तो उन्होंने कहा अरे ये तो यार चंदू से भी बेस्ट है, तो उनको सिलेक्शन मिल गया। लेकिन एक चीज जो मुझे समझ में ये नहीं है कि एज ए हीरो लॉन्च होता है आदमी, ठीक है, पुराने जमाने में क्या होता था, एज ए विलेन लॉन्च होता, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, ये एज ए विलेन लॉन्च हुए, बाद में हीरो बने। अब ये हीरो लॉन्च हो रहे हैं और बाद में विलेन बन रहे हैं। विवेक को देख लीजिए, अक्षय को देख लीजिए, है ना, अक्षय खन्ना की भी बच्चन पांडे जो है वो उसी तरह की फिल्म है, अक्षय कुमार की। तो ये सब जो चेंज है ये किस लिए होता है? अमिताभ बच्चन ने भी विलेन प्ले किया है, ठीक है, जितने भी बड़े एक्टर्स हैं सब ने किया है, कुछ को छोड़ दे तो इवन शाहरुख खान को भी विलेन बनना पड़ा, डर जैसे फिल्म में, बाजीगर में देखिए। तो ये जो चालें हैं ये क्यों बदलती हैं? क्या ये समय की डिमांड रहती है या ग्रोह की ही डिमांड होती है? ये चाल बदलती है हमारी दशाओं से, क्योंकि कोई इंसान अगर कुछ कर रहा है तो वो अपने आप नहीं कर रहा, हमारी कुंडली, हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र, हमारे गोचर वो करवाते हैं हमसे। हम अपने मन में कभी कुछ नहीं करते। और दूसरी बात ये कि जो फिल्मों में हीरो में आके जब विलन के तौर पर वो तो वो अपने आप को एक ढालने वाली बात हो जाती है कि अगर लोगों ने मुझे हीरो के तौर पर पसंद किया है तो मैं अपने विलन के तौर पर कितना प्रभावित कर सकता हूँ। जैसे एक आम आदमी को ले लो, एक आम आदमी की जिंदगी में अगर एक बच्चा है तो वो पढ़ाई में कैसा है, थोड़ा बड़ा हुआ तो कॉलेज में कैसा है, उसके बाद विवाह में कैसा है, फिर पिता बना तो कैसा है। तो हर तरह की रोल निभाना, तो ये भी इनकी एक अपनी जागरूकता होती है कि हम इस चीज को कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी एक चीज बताइए, जो ग्रह होते हैं वो तय करते हैं कि आपका एक बेहतर इसी में हो सकता है, क्योंकि मुझे जितना समझ में आता है विवेक ने एज ए हीरो जितनी फिल्में की हैं उनकी रिस्पॉन्स कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। लेकिन आप उनका देखिए, साउथ इंडिया की एक फिल्म है उसमें उन्होंने विलेन प्ले किया है, कमाल का उनका एक्सप्रेशन है। हाल की ये फिल्म है, इसमें उन्होंने विलेन प्ले किया है, कमाल का जफर खान का रोल उन्होंने अदा किया है, यानी पूरी फिल्म में वही दिखते हैं ना। हमने उसका एक पोस्ट भी किया है। लेकिन क्या अब उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो उनको ये बदलाव करने पर मजबूर कर रहे हैं या वो ऐसे ही अपनी बेहतरी के लिए चेंज कर रहे हैं? बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें सितंबर 25 से अक्टूबर 25 तक की जो उनकी दशा चल रही है वो व्यवसाय के लिए बहुत अच्छी दशा है। और वो दशा है आपकी शुक्र में मंगल की। अच्छा। और शुक्र में मंगल जो है वो आय भाव में बैठा हुआ है। तो जो इस दशा में जब इसे अच्छा व्यवसाय करेंगे, अच्छे लक्ष्य से अपने जुड़ते रहेंगे तो वो अच्छा काम अपने आप ही फिर माइंड में आता रहता है। चेंज के लिए नहीं, परमानेंटली भी अगर वो ये काम करते हैं तो कोई उसमें खराबी नहीं है। नहीं, कोई खराबी नहीं। क्यों नहीं है खराबी? क्योंकि जुलाई 26 से और अगस्त 26 तक जो उनकी दशा है वो इनको संपत्ति और संभावना और नाम, वो भी जैसे एक तरीके का अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है ना, उस तरह का इनको वो देगी कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में रहकर ही अपने आप को चेंज करें, मतलब खुद को रीडेवलप करने का मौका दे रही है। तो वो दशा राहु की दशा है और वो दशा चेंज करवाती है। अच्छा, तो मतलब बदलाव के लिए जो चांसेस है वो ज्यादा है। बिल्कुल है। तो इसमें इनके जो फादर हैं सुरेश ओबेरॉय, उनके भी जो ग्रह चाल है वो कुछ काउंट होते हैं? सुरेश ओबेरॉय जो इनके फादर हैं वो इनकी कुंडली में उनके चाल नहीं होते। क्योंकि वो फादर है। अच्छा। अगर हम उनको देखा जाए कि उनकी उससे तो इनके 10वें भाव में सूर्य और ये भले ही काम या विलेन करें या हीरो करें, इनके फादर इनको हमेशा सपोर्ट, ठीक है, और वो सपोर्ट करते रहेंगे। क्योंकि बॉलीवुड से थोड़ी दूरी बनाने के बाद भी इन्होंने अपना एक बिजनेस तैयार किया है जिसमें अभी कुछ
महीने काम करने के बाद इन्होंने अपने फादर को एक मर्सिडीज गिफ्ट की है अपने काम से। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई बॉलीवुड में पिता हैं तो बॉलीवुड से पैसा कमाकर इन्होंने पिता को मर्सिडीज गिफ्ट किया है। इन्होंने अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस किया है लंदन में और वहां से इन्होंने अपना, और वो उसको कहेंगे हम विपरीत राजयोग। अच्छा, ये लेकिन ये सबके जीवन में ये सब जो है ये हो ग्रहों के बदलाव उसी की वजह से रहा है, उसके वजह से, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ग्रहों के बदलाव से पंडित जी जो फिल्म है वीर केसरी, रिजल्ट तो उसका बहुत अच्छा रहा नहीं है और फिल्म तो फ्लॉप गई है। बल्कि ये भी माना गया कि अगर विवेक ओबरॉय को हटा दें तो फिल्म जो है वो बाहुबली की एक बहुत औसत कॉपी फिल्म है। तो कुछ बहुत ज्यादा करियर में फर्क नहीं ग्रहों से मिल रहा है। अगर केसरी वीर की मैं बात करूं तो केसरी वीर की बात में हम हिस्टोरिकल पे आते हैं तो आजकल हिस्टोरिकल लोग थोड़े से उसमें जुड़ने लगे हैं। पर इसको अगर थोड़ा सा भी अगर ये प्रमोट करते, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो है बहुत भगवान शंकर का एक माना हुआ धाम है और वहां भी लोग जाते हैं, लेकिन अगर हम उसकी लूट की बात करें तो चोल साम्राज्य के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो इसका साम्राज्य जिसने ये सोमनाथ मंदिर बनाया है ये चोल साम्राज्य है। इससे पहले 2 फिल्में चोल साम्राज्य पर पॉलियन सिनेमा आ चुकी है जिसमें ऐश्वर्या राय भी थी और साउथ इंडियन फिल्म है, उसके 2 पार्ट आ चुके पर इतना वो प्रभाव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कभी हमें इतिहास में चोल साम्राज्य के बारे में अच्छा पढ़ाया ही नहीं गया। ये हमारी खुद की एजुकेशन के ऊपर है कि हम सोमनाथ मंदिर को, हम बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं पर हम सोमनाथ नहीं। लेकिन पंडित देखिए ये बात तो आपने सही बोली है कि हमारे इतिहास को हमें उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया है और जो पढ़ाया गया वो बदला हुआ इतिहास पढ़ाया गया। लेकिन इस बात से एक चीज जो है जो मेरी समझ में आती है वो ये कि अब जो राजनीतिक सिनेरियो बदला है उसमें जो हमारा इतिहास है वो भी नए रूप से शामिल किया गया है और इस बात के लिए हमें अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम ये स्टेप लिया है कि जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है वो भ्रमात्मक नहीं है, भ्रम नहीं है, वो सच है। और इस सच स्टोरी के साथ ही विवेक ओबरॉय की स्टोरी को भी हम आगे बढ़ता हुआ देखेंगे, उनके ग्रह उनको सपोर्ट करेंगे। इस फिल्म का हश्र चाहे जो रहा हो, वीर केसरी, केसरी वीर, चाहे उसका झंडा फहरा या नहीं फहरा, लेकिन विवेक ओबरॉय का जो झंडा है उनके ग्रहों के हिसाब से वो अभी भी परचम उनका लहरा रहा है और लहराता रहेगा। और साथ में हम आपसे बात करते रहेंगे अपने इसी शो में किसी और स्टार के ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में। तब तक आप चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार और पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत बहुत।